क्विकली निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैं पिछली सारी की सारी मार्किंग क्लियर करता हूँ। सेम कंडीशन है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों फ्लैट ही चल रहे थे। निफ्टी जो है ना वो लिक्विडिटी जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, बट निफ्टी भी बुलिश ही है, बाइंग है काफ़ी। देखो डेली कैंडल जो क्लोज हुआ है ना, सेम यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे से जो बाइंग हुई है ना यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। सो दिस इज बुलिश कैंडल। कल हम निफ्टी भी बुलिश ही देखेंगे। अब ये लिक्विडिटी जोन कोई काम का नहीं है, मैं निकाल देता हूँ, ये मार्किंग को भी निकाल देता हूँ मैं। ऊपर ये भी निकल जाएगा, लिक्विडिटी जोन नहीं निकलेगा, सिर्फ ये जो ब्लू लाइन है ना उनको मैं निकालूंगा। चलो दूसरा ड्रॉ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये जो लिक्विडिटी जोन है ना इतना बड़ा तो बनेगा ही, यहाँ से यहाँ तक। भाई बन जा, क्या हुआ? ये सप्लाई जोन के अंदर है तो हम लोगों को क्या यहाँ तक तो रखना ही है। ठीक है, वैसे भी समझ में आ जाता है। चलो अब देखते हैं कहीं पर कोई नया पिवोट डेली कैंडल पर नहीं बन रहा है। ये एक है बट इट इज़ नियर बाय, सो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 आवर्स में भी कोई पिवोट नहीं बन रहा है, नो पिवोट ऑन 2 आवर्स। अब क्या करते हैं, ओपन आई लो क्लोज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक, ये 2 3, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम जो हमने बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया था ना वैसे ही यहाँ पर भी सेम सिचुएशंस है। अब हम चलते हैं 15 मिनट नहीं 125 मिनट्स में देख लेते हैं कहीं पर कोई जोन, डिमांड या सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। 75 मिनट्स में भी मुझे कोई परफेक्ट जोन नहीं दिख रहा। रैली बैज एंड ड्रॉप, बट ये लेग आउट इतना अच्छा नहीं है, जाने दो। अगर इसको लेग इन कंसिडर करूँ मैं तो 4 बेस कैंडल ड्रॉप, आई मीन ड्रॉप बेस ड्रॉप। लेकिन क्या हुआ कि ये 75 मिनट्स का है तो यहाँ पर वो टेस्ट हो गया ऑलरेडी। तो मतलब ये जोन अभी बनाएंगे तो भी कोई काम का नहीं है, इसको नहीं बनाते हम लोग। चलो एनालिसिस पे आते हैं सीधा। कल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ कल ऐसा देखने मिलेगा, इस रेंज में कोई ख़ास, अगर यहाँ इसी रेंज में टिका रहा तो कुछ खास नहीं मिल पाएगा हमें, है ना। हम जो भी करेंगे, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है, अगर आप देखोगे ये एक जोन है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, रुको। ये है ना, यहाँ पर भी अभी ऑर्डर कलेक्शन पेंडिंग है इस रेंज में। हियर इज अ लिक्विडिटी जोन। अब यहाँ पर है ना, कल
रेंज बाउंड होगा तो फिर चांस नहीं लेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, देखो इसके नीचे अगर ब्रेकआउट दिया, या पहला सिनारियो, यहाँ रेंज बाउंड होने के बाद ब्रेकआउट दिया तो हम लोगों को ब्रेकआउट के बाद में पकड़ना है। ब्रेकआउट के बाद में हमें यहाँ से रेजिस्ट होने के बाद यहाँ पर ट्रेड पकड़ना है, यहाँ तक। ज़्यादा लंबा नहीं देख सकते हम लोग कल डाउन साइड में। सॉरी, गैप अप हो गया या रेंज बाउंड होने के बाद में यहाँ पर अगर दे दें, देखो ये सब है ना, आप देखोगे ना ये सब रेजिस्टेंस है लेकिन सारे टेस्टेड है, यहाँ पर सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो इनसे इतना डरने की शायद हमें नहीं ज़रूरत है। ये सारे रेजिस्टेंस को हम लोग एज अ सपोर्ट यूज़ कर पाएंगे। क्या होगा ना, कल अगर गैप अप खुला या फिर फ्लैट भी खुलता है ना, तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। फिर पहला सिनारियो, मतलब आई मीन पहला तो डाउन साइड का, ये अप साइड का सिनारियो, यहाँ सपोर्ट लेगा प्राइस, और फिर हम देखेंगे ऐसे यहाँ से हम लोग कैप्चर करेंगे। अगर बहुत अच्छा मार्केट हुआ यहाँ तक, ठीक है, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आई है और गैप अप है, एज सच अभी तो सारा पॉलिटिकल इश्यूज, जियो पॉलिटिकल इश्यूज सारे के सारे, आई मीन ट्रम्प वाला जो है वो भी हो गया क्लोज अपना टैरिफ का, तो एज सच कुछ है नहीं। सपोज़ हल्का सा गैप अप मिला यहाँ पर तो हम वेट करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एक मिनट, देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का गैप अप मिला तो या ब्रेकआउट के बाद सेम ही होगा, व्यू पॉइंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो फ्लैट होके आगे चलना है, ये यहाँ तक क्लोजिंग देगा। बुलिशनेस तो है ही मार्केट में, तो कल हमारा पॉसिबिलिटी कि ये वाला व्यू पॉइंट ज़्यादा होने की संभावना है। चलो लेट मी क्लोज विद दिस। कल देखना, ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है, और आपके फीडबैक कमेंट्स में दे देना। चलो गुड नाइट।